मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी सादिया तारिक जम्मू पहुंच गई हैं। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वुशु एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने उनका इस्तकबाल किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सादिया ने कहा कि लड़कियों को खेलकूद में आगे आना चाहिए। है मॉस्को में वुशु में ये गोल्ड लेकर आई हैं। बहुत ही नाम इन्होंने जम्मू कश्मीर का रोशन किया है और बहुत सारी बच्चियां इंस्पायर हुई हैं। सादिया, कितना अच्छा लग रहा है इतना बड़ा नाम अपने माँ बाप के साथ साथ कश्मीर का रोशन करके जम्मू। बस मेरे को प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई कोचेस जिनने मेरे को इतना ज़्यादा वर्क हार्ड कराया। कुलदीप वंडू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपने कश्मीर में जो मेरे कोचेस उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो स्पोर्ट्स में उतरती नहीं है? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ही ट्राई कर लो स्पोर्ट्स, एक बार ही, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू सो मच कुलदीप जी। इंस्पिरेशन बन चुके हैं आप भी, इतने बड़े कोच और इतनी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली, आपसे क्या कहेंगे? सर ये तो मुझे है कि टारगेट की जितना भी हमारे जो अभी मतलब एम है कि जितने भी गर्ल्स हैं खासतौर पे यूनियन टेरिटरी में वो इस गेम की तरफ आ जाए और अपना देश का नाम रोशन करे। और मुझे पूरा आशा है कि जो हमारी रियासत की जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है। अभी सादिया तारिक को आपने देखा, उससे पहले मुनाजा गाजी थी, रिया चिब है, बहुत सारी लड़कियां हैं कि जो, और बबलीन कौर है जिम्नास्टिक में, तो बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं चाहता हूं कि लड़कियों को आना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ और अपना उनके बेस्ट वे है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे और अपना नाम रोशन करे। आपके खुद के इस कदम से कितना बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में? मेरा तो टारगेट है मैम कि हमारा मेन जो ओलंपिक में गोल्ड लेना, एशियन गेम्स में गोल्ड लेना, और वो भी जम्मू कश्मीर से जाए। टारगेट मेरा वही है और मुझे भरोसा अपने बच्चों पर कि वो मेरा पूरा जो ड्रीम है वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो गुरु बिना गति नहीं होती है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मेन जो इनका सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो, इनकी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। मारूफ शिया रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि उनका देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि कुछ मौलवियों और सियासी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, जिसके लिए हम वजीर अमित शाह और LG के शुक्रगुजार हैं। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारा कदीम मुतालबा पूरा हो रहा है और जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की तश्कील हो रही है। इसके लिए हुकूमत ने अभी 4 मेंबरों का इंतखाब किया है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क के जो हमारे सरबराह हैं जनाब मोदी जी साहब का, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अमित शाह साहब के जिनसे मुलाकात करके हम कश्मीर गए थे और उसके बाद वहाँ के जो मुतालबात थे वो हमने लाकर उनको पेश किए थे, जिसके बाद ये मुतालबा हमारा पूरा हुआ। राजनाथ साहब ने इसमें मेहनत की, इसी तरह से कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी भी इस पर मेहनत शामिल है। अगरचे कुछ मौलवी इसके मुखालिफ रहे और कुछ सियासी लीडर्स के मुखालिफ रहे, और मुखालिफ वही हैं कि जिनका ज़ाती नुकसान हो रहा है और उनके ऊपर बेईमानियों का इल्ज़ाम है, लेकिन आवाम का ज़बरदस्त पे फ़ायदा है इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वो नाकाम रहे और आवाम की वहाँ की फतह हुई है और हुकूमत ने हमारी बात को माना है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन काम अंजाम पाएंगे और जो बेईमानियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, जो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो ख़त्म होंगे। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जी अनवार ने स्कूल खोले जाने पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने स्कूल के ड्राइवर्स और दीगर मददगार एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बे को सलाम पेश किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए असातिज़ा पूरी कोशिश करेंगे। जिनको पिछले 2.5 सालों से तनख्वाहें नहीं मिली, मैं उनकी ग्रेटनेस को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आज जब उन्होंने देखा कि स्कूल खुल रहे हैं तो वो भूल गए कि हमारे घर में क्या हालत थी, हमें तनख्वाह मिली ना मिली, लेकिन आज वो ड्यूटी पे आ गए, बच्चों को लाया और आज जो है सब के दिल खुश हैं और एक खुशी का माहौल है। उन लोगों को सलाम जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद भी ये एहसास ज़िंदा रखा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। ये साबित कर दिया कि हम बच्चों के ताल्लुक से जब हमारे जो खासकर फ्यूचर का मामला हो उस मामले में कोई कोताही नहीं होगी, उस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अनंतनाग के जोनल एजुकेशन ऑफिस को काडीपुरा से मुंतकिल करने के खिलाफ सैयद साहब काडीपुरा के लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इस दफ्तर पर इलाके के ताजर पेशा अफराद, ऑटो ड्राइवर व दीगर तालीम याफ्ता अफराद का रोजगार
منحصر ہے، اس کے باوجود لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر انتظامیہ نے ZEO آفس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے DC اننت ناگ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی۔ He has recommended that to the CEO for asserting the reports, لیکن ابھی تک CEO صاحب نے کوئی رپورٹ نہیں دیا ہے، اینڈ ہم جب ان کے پاس گئے اینڈ they are not responding and they are secretly transferring these office to other دوسری جگہ پہ لینا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ از مائی ریکویسٹ، یہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا روزگار اس پہ چلتا ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، انمپلائڈ یوتھ ہے، اور گورنمنٹ آج بہت بڑے اقدامات اٹھاتی ہے تاکہ یوتھ جو ہے وہ اپنا روزگار کما سکے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا شاپ کیپرس، آٹو ڈرائیور جتنے بھی ہیں ان کا روزگار اس پہ چلتا ہے۔ ضلع پلوامہ کے رہمو اور ملحقہ علاقوں میں نالہ رمشے میں کئی ماہ سے جاری غیر قانونی مائننگ سے زرعی اور باغبانی شعبے کو کافی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ رہمو علاقے میں رات اور صبح کے اوقات مشینوں کے ذریعے ریت، باجری اور دیگر مٹیریل نکالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے رہمو اور اس کے ملحقہ دیہات میں کئی آبپاشی نہریں تباہ ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس حوالے سے ضلع انتظامیہ سے لے کر LG تک اپنی شکایات درج کرائی ہیں، مگر کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ مائننگ افسر پلوامہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مائننگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ JCB رات چلان، بیچ آتوار دہ دہس چلان سانس یت نالے رومشی، کھانا ات پرسانہ وسانہ تلان کہین، یل زن ہتہ بد درخواست دیت پولیس تہ DC صاحبس تہ تحصیلدار صاحبس تہ۔ ات گۄڈنیتھٕے کوٚر یِمو اَسہِ یہِ لینڈ خراب، یتھ زن آب اوس اَسہِ زٔمیٖنس کھسان، اَسہِ مۄکلیو یہِ زٔمیٖنٕے۔ فیلڈ آفیسرس کو آج ہی صبح ان کو فون کیا ہے، ان کو یہی ڈائریکشن دی کہ آپ وہاں پہ جائیے گا اور یو کیپ اے کلوز ویژل دیئر، اینڈ جو ہی اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی موومنٹ ہے لیٹ آورس وی آورس پہ اکارڈنگلی وہ مجھے انٹیمیٹ کر کے، ان کیس آئی ول ناٹ اویلیبل دیئر، وہ مجھے انٹیمیٹ کر کے آئی ول کنٹیکٹ دی کنسرن پولیس آفیسرس، تاکہ چونکہ جو لیٹ آورس ہے وہاں پر باقی ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن بھی ضروری ہونی چاہیے، تو ان کو ساتھ لے کے ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز۔ کنجر بلاک میں غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت رہائشی مکانات تعمیر کرنے کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے کوئی پیسہ واگزار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ دفاتر میں اپنے کاغذات جمع کیے تھے، تاہم آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ٹین کے شیڈوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کو جلد حل کیا جائے۔ مہربانی کران، مہربانی غریب شخص، مے مزور باغ خاندان آرس مز کران کامہ دہ بیس 2 بج ہوکہ یتھ شیڈس مز چھس بہ گزار کران، مہربانی چھس بہ کران یمن بلاک والن ہر کن چھس بہ کران اپیل، ونان چھس مے دیو یہ کمرہ 2-3 بہ بناوان، لیکن کسی نے کوئی تحقیقات نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ دایا بایا جاتا ہے، ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو مہربانی کر کے کچھ ہیلپ کر دو کہ جو ہم کچھ بنا سکتے ہیں ادھر اپنے بچوں کے لیے 2-4 کمرہ۔ درخواست واریاہ پھر گورنمنٹس بذریعہ IOI کیس لکھان پتہ یتک زٹھ نم یتک نم دان تمن نمن دن گوس ات کرو تھی محفوظ نمن حقدار امن کیا دان کال IOI کیس فارم برمتس اس دت کن ونیک تان واریاہ لٹ گئی بلاکن پہ ورمل کل تحصیلدارس نش واریاہ لٹ اس کورک نہ غور مے نی بچہ تہ ست خاندار تہ نم ست اس گورے کران کی۔ تعلیم یافتہ